आपको इस गेम के बारे में पूरे रूल्स का मालूम होना चाहिए। पहली बात तो कि स्कोरिंग बिलो क्या है। स्कोरिंग बिलो वह है जो बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, बिना ब्लॉक किए हुए, अगर दिए हुए प्रॉपर टारगेट के ऊपर बॉडी वेट के साथ नकल पोर्शन टारगेट पे लगेगा, वो स्कोरिंग बिलो कहलाता है। ठीक है ना। आप दाहिने बाएं इधर उधर हाथ पे मारेंगे तो उसका कोई स्कोर नहीं है। जजेस जो बैठे हुए देखते हैं आपको, वो सब नोट करते रहते हैं। जजेस जो है वो 10 में से, आजकल जो है वो 10 में से पॉइंट देते हैं आउट ऑफ 10। ठीक है ना। 5 जजेस बैठेंगे। पुराना वाला नियम। हाँ, पहले जैसे 1 पॉइंट का 1 हिट का 1 पॉइंट होता था ना, पहले था। अब वो 10 वाला कर दिया है। ठीक है ना। पूरा राउंड देखने के बाद। हाँ, तो जजेस जो है ना वो बहुत माइन्यूटली देखते हैं आपकी बाउट को, और इसीलिए 5 जजेस बैठते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं। उस जज को नहीं दिखा, दूसरे को जज को दिखेगा। कई बार ऐसा होता है ना। तो ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से चल रहा है ये बॉक्सिंग। दूसरी चीज, अभी तो आपको ये बताया कि इसका स्कोरिंग बिलो क्या है। आप डकिंग करें, गिविंग करें, है स्लिप करें, कुछ भी करें, लेकिन आप इकोनॉमी ऑफ पंचेज का ध्यान रखें कि पंचेज जो हैंगे ना वो खाली नहीं जाने चाहिए आपके। हवा में ही मार रहे हैं, दूर दूर खेल रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, है नहीं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखो, क्योंकि 3 राउंड खेलने हैं आपको, तो 3 राउंड में अपनी एनर्जी भी तो बचानी है, नहीं बचानी है। नहीं तो आप अगर हवा में ही भागते रहेंगे, इधर उधर ही करते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, और आपको कुछ इसके अंदर कोई क्वेश्चन है कोई किसी चीज की है? जैसा अभी मैं बोल रहा था, तुम दोनों फाइट कर रहे थे, तो हमें जबरदस्ती हम चढ़ रहे हैं, हाथ हमारा चल रहा है, खेल रही था तेरे साथ, वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पंच पूरा नहीं जा रहा है। जब तू खेल रहा था उसके के साथ वहां तक नहीं जा रहा, तो आपने अपनी एनर्जी उतनी लॉस की है, वो उसका नुकसान है आपको। तो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, चाहिए। आप अपनी एनर्जी को जो है वेस्ट कर रहे हैं इसका, तो उसका ख्याल रखो आप। और होता है क्या कि अगर आपकी हिटिंग परफेक्ट, आप पंच भी मार रहे हो, लेकिन आपकी पंच में ना फिनिशिंग नहीं है। फिनिशिंग ना होने से क्या होता है कि कभी कभी आपका पंच क्या बनेगा, बट बनेगा। अगर आपके प्रॉपर हाथ सीधे स्ट्रेट नहीं निकल रहे हैं और आपने ऐसे करके मारे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ये लगा तो बॉक्सर हमेशा पीछे जाता है, पीछे जाते ही ये चीज़ लग गई तो वो ब्लॉक हो जाएगा, वो सारी आप ये पड़ेगा आपका बट। ठीक है, तो वो फॉल हो जाएगा। दूसरा, अपने बॉक्सिंग के अंदर सिर्फ 3 ही तो ये वो है, ये बॉक्स, स्टॉप, ब्रेक। हाँ, ब्रेक का मतलब है कि एक स्टेप पीछे हटो और फिर वापस से रिज्यूम करो बॉक्सिंग को। एक स्टेप पीछे हट करके दोनों बॉक्सर्स पीछे हटो, फिर रिज्यूम करो बॉक्सिंग को। ठीक है, वो ब्रेक कहलाता है। तुरंत आप फिर वो बॉक्स नहीं कहेगा, और उसमें बॉक्स नहीं कहता है, उसमें कंफ्यूजन मत रखना। ब्रेक का मतलब ब्रेक होते ही उसको पंच मारना है, आपने बॉक्स का इंतजार नहीं करना है। बॉक्स का इंतजार तब करना जब स्टॉप होता है, कि तुरंत थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटे और आपने रिज्यूम किया वापस बॉक्सिंग को। जब तक वो संभले तब तक आप अटैक कीजिए उसको। ठीक है नी। स्टॉप कहने पर रुकना है। ठीक है, बॉक्सिंग का यही है। और बॉक्स कहने पर बॉक्स करना है। अगर आप बार बार एक फाउल को करते हैं तो रेफरी जो है वो आपको वार्निंग दे देगा। एक बार आपको क्वेश्चन देगा, दूसरी बार क्वेश्चन देगा, तीसरी के अंदर तो आपको वार्निंग दे देगा। और वार्निंग के अंदर 1 पॉइंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। जब वार्निंग पड़ती हैगी तो 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाता है उसके अंदर। हमेशा एक ख्याल रखो कि वार्निंग आपको ना मिले किसी भी तरीके से। लास्ट के अंदर जब स्कोरिंग, जब जो
स्कोर शीट या वो जो जाती हैगी उसके पास में क्या कहलाता है ये जूरी जूरी आजकल जूरी वाला जो है वो जूरी का नाम हट गया है ना। तो जब उनके पास जाता तो वो 1 पॉइंट टोटल उसके अंदर से डिडक्ट कर लेगा आपका 10-10 9 पॉइंट या 10-10 पॉइंट 10 एक को तो जिताना ही है आपको उसको। रेफरी एक को तो जज जो है एक को तो दोनों में से एक को जिता हुआ देना ही है उसको पॉइंट, ठीक है नी। तो उसका ख्याल रखिए आप। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? मान लो कोई स्कोरिंग बराबर होती है, उस कंडीशन में आपकी मूवमेंट्स और ये सब आपका डिफेंसिव फुटवर्क ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं जो इम्प्रेस करती हैं आपके जज को। अच्छा, उस टाइम में ये इन्होंने अच्छा बताया ये कि उस टाइम के अंदर क्या होता है कि जब दोनों के पॉइंट बराबर हो जाते हैं, रेफरी ये देख रहा है, वो जज देखता है, तो वो उसके अंदर क्या करते हैं ये उसमें ये देखेंगे कि किसका जो है लीडिंग किसका ज़्यादा है, कौन लीड कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है। अगर वो भी दोनों का बराबर है तो फिर डिफेंस भी किसका अच्छा है, पहले अटैकिंग फिर डिफेंसिव वो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट राउंड क्या राउंड के लास्ट के अंदर तो आपको एग्रेसिव होकर के अटैक करना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता हैगा जजेस के ऊपर। आपने लास्ट के अंदर जैसे ही बाउट राउंड खत्म होने लगा और आपने 2 मार दिए, जज क्या देखेगा, स्कोर आपका प्लस में चला जाएगा, ठीक है। ये ख्याल रखो हमेशा। और फुटवर्क मत भूलो, आप अपना फुटवर्क प्रॉपर फुटवर्क के अंदर जो खड़ा खेलेगा वो पिटेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ तो सभी मेहनत करके आते हैं, सारे सुपीरियर होते हैं। हाँ, आप खड़े होके खेलोगे तो आपको पंच पड़ेंगे। इसलिए फुटवर्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा फुटवर्क जिसका है वो समझो कि अपनी बाउट 80% जीत गया समझो। अगर उसका फुटवर्क नहीं है तो फिर तो मामला ख़राब हो जाता है। इसलिए फुटवर्क का पूरा ख्याल रखो। वैसे ही मत दौड़ो एरिना के अंदर गिरते पड़ते, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और अभी आई है सर, पहले तो हमारे टाइम पे वो रोक के बताता था बट मार रहे हैं, अभी क्या है कि रेफरी बोलता है आप खेल रहे हो, पीछे से बताता रहेगा दैट नो बट या नो ब्लो द बैट, या जो भी गलतियां हम लोग कर रहे हैं वो बताते रहता रेफरी। तो वो आपकी कान में वो आवाज़ आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये मेरे को तो कोई नहीं दे रहा रेफरी है ना, सिर्फ वो आपको बार बार रेफरी सिर्फ इतना बताता है, उसका कलर बोलेगा और फिर उसकी मिस्टेक बता देगा बस कि डोंट डू बिलो द बैट जा रहा है, नो बट बैट बट मार रहा है, ब्लो द बैट, ये कर ये रहा सब है, बातें वो करेगा। वो बोलता जाता है ताकि बाउट जो है वो प्रोसेस में रहे, बाउट को रोकना ना पड़े। पहले सेकंड्स को बोलने की परमिशन नहीं थी बिल्कुल, बाउट के दौरान वो वो बोल आपको सकता है। समझाते ही रहेगा कि ये ठीक है ना। वो खेल पहले सेकंड्स नहीं करते थे ऐसे, हाँ, पब्लिक हल्ला करके बताती थी, तो हमारे पहले public में सेकंड्स चले जाते थे खिलाड़ी, पहले साथ सेकंड्स वाले। को बोलने नहीं दिया जाता था। अगर सेकंड्स बार बार बोल रहा है तो रेफरी जो है बाउट को रोक करके उसको सेकंड को बाहर कर देगा, फिर वो 2 से ही काम चलाएंगे। 3 के बजाय क्या रह गए, 2 ही रह जाएंगे बस, ठीक है ना। इसलिए और तीसरी चीज 3 सेकंड्स होते हैं, एक अंदर जाएगा, एक बाहर रहेगा और एक नीचे खड़ा होगा पानी वगैरह देने के लिए, उसका गम शील्ड देने के लिए, हाँ, लेकर के धो करके वापस देगा वापस। और वो जो 1 मिनट का जो रेस्ट होता है उसके अंदर जो उसका कोच है वो उसको टिप्स देगा, क्या मिस्टेक कर रहा है, सामने वाला क्या मिस्टेक कर रहा है, तुमको कैसा खेलना है। वो जाते ही अंदर जाते ही नहीं बताता है, क्योंकि आते ही पहले बैठाएगा उसको है, और उसके बाद में उसके गमशीट निकालेगा, दूसरे सेकंड को देगा, ठीक।
वॉश करने के लिए। उसके मुंह पे स्प्रे करेगा पानी का, साफ करेगा, और लास्ट 20-30 सेकंड्स के अंदर वो जो भी कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं वो लास्ट 30 सेकंड्स के अंदर देगा उसको, ठीक है। उसमें क्या है कि 5 सेकंड पहले जो है वो एक सेकंड्स को आउट करने के लिए एक वार्निंग बेल दे गया था, ठीक है, ताकि मालूम हो जाता है कि मेरे को बाहर जाना है, तुरंत फिर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, और कुछ? जैसे नए बॉक्सर्स हैं हमारे, अगर आपको अपनी बात रेफरी को बोलनी है, मान लीजिए आपका हेडगार्ड ढीला बढ़ रहा है या आपकी ग्लव्स में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हाथ खड़ा कर देंगे, ठीक है। नए बॉक्सर्स के लिए थोड़ा सा ये हाथ खड़ा करेंगे तो रेफरी समझ जाएगा कि कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और अब खेलते टाइम गमशील्ड बाहर नहीं गिराना। वैसे रेफरी जो है, गमशील्ड गिराने का मतलब आपकी काउंटिंग शुरू। वैसे हकीकत के अंदर कि जैसे कोच साहब ने बताया अभी तुमको कि गमशील्ड अगर पंच लग करके गिरता है तब तो कोई वार्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो रेफरी रोकेगा, गमशील्ड उठा करके सेकंड को देगा, वो वॉश करके उसको वापस पहनाएंगे, ठीक है ना। उस टाइम के अंदर रेफरी जो है वो रोक देता है बाउट को। और अगर आपने इंटेंसली गमशील्ड निकाल दिया, कई बॉक्सर्स हैं थकने के बाद में रेस्ट करने के लिए वो गिरा देते हैं, तो उसमें एक बार तो कॉशन देगा, दूसरे बार में वार्निंग ठोक देगा। इस चीज का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और गमशील्ड की आपको आदत होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेप गमशील्ड का के लिए तो ये है कि आप जब दूर है तब मुंह खोल करके भी सांस ले सकते हैं, लेकिन जब नज़दीक इन फाइटिंग होती है तो जौ को दबा के रखना आपको, ठीक है। वरना कई बार ऐसा होता है कि नज़दीक गए, हुक लगा, जौ जो है निकल जाता है, और आदमी ऐसे गिरता है जैसे पेड़ खड़ा हुआ गिर गया लगती। तो ये चीज़ों का ख्याल रखो। एनीथिंग नाउ न्यू? हाँ, तो ये कई चीजें हैं, और कुछ दिमाग में हो तो पूछो, ठीक है अमित। और सबसे बड़ी बात है, चलो अभी से बंद कर दो, बंद कर दो। जिसकी जो कमियां बताते हैं ना, अगर आप उसको रिकवर नहीं करोगे तो खेलेगा, तुम सब बिगनर्स हो, अभी नए आए हो तो अभी सुधार सकते हो, एक बार खिलाड़ी बन गए फिर नहीं सुधरेगा वो। तो अगर आप जर्क मार रहे हो या हाथ खोल रहे हो ना, तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो। हाथ खोलने से जहाँ आपका जर्क पड़ेगा, कंधा उतरने का डर होगा, साथ ही आप ये वाला पोर्शन छोड़ रहे हो ना, इस पे जब आपके पंच पड़ेंगे तो ये बहुत नाजुक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पसलियाँ होती है हमारी, उस पर हिट मारता है बॉक्सर, देखा आपने ये मारते ना, तो इससे हमारे क्या होता है कि सांस लेने में हमको दिक्कत आती है, ये हमारे फेफड़ों तक इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये मोस्टली जो अच्छे बॉक्सर्स होते हैं वो यहाँ मारते हैं ताकि हमको डिस्टर्बेंस हो, और प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होगी तो हम बॉक्सिंग खेल नहीं सकते। तो इसलिए आपका जो गार्ड पोजीशन बताइए उसका एक एक पॉइंट्स आपका देखा जाता है, उसके बाद भी अगर आप ये खोल के पंच बॉक्सिंग करोगे तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो। तो कितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपकी गार्ड पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको एक हिट भी लगना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए कि आप नॉकआउट हो सकते हो।